अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी ये टाइम तो सुबह 11 बजे का। मैं बना रही थी नाश्ता और नाश्ते में सिर्फ चाय और रस्क केक खाऊंगी। कोई ऐसी नज़र लगाई है ना आप लोगों ने कि आप पराठे ना खाएं करें, अब वेट बढ़ जाएगा, आपकी शादी है, पराठे छोड़ दें अब आप। तो मेरा पराठे खाने को ही दिल नहीं करता है खैर ये भी कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस वक्त घर में यही अवेलेबल था। ऊपर से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, बस नाश्ता करके ना मेडिसिन खाती हूँ। अच्छा ये टाइम था दोपहर का, मैं हो रही थी तैयार। टाइटल आप लोग पढ़ चुके, पता है क्यों तैयार हो रही होंगी। तो एक क्विक सा गेट रेडी सेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था, निविया का मैं यूज़ करती हूँ। फिर मैंने अपने चीक्स पे, टी जोन पे, फोरहेड पर प्राइमर लगाया था। मिस रोज का मैंने प्राइमर यूज़ किया। प्राइमर लगाने के बाद आप 2 मिनट ना स्किन को छोड़ दिया करें ताकि चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैं अपनी फाउंडेशन में ना 2 ड्रॉप्स जो है वो गोल्ड सीरम के ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, मेरी स्किन भी ऑयली है, लेकिन ना विंटर में ऑयली स्किन भी ड्राई हो जाती है और फिर फाउंडेशन बड़ी पैची लुक देती है। तो अगर आपको अपनी ग्लो वाली फाउंडेशन चाहिए ना, तो अपनी फाउंडेशन के अंदर थोड़ा सा 24 के गोल्ड सीरम, अगर नहीं है तो विटामिन ई के 1 से 2 ड्रॉप्स डाल के वो लगा के अप्लाई किया करें, तो देखिएगा कितनी स्मूथ फाउंडेशन लगती है। अच्छा मैंने एले गर्ल की फाउंडेशन यूज़ की थी। आप कोई भी फाउंडेशन जो यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने फेस पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने फेस को अच्छे से सेट कर लिया था। उसके बाद मैंने कंसीलर लगाया। मिस रोज़ का कंसीलर था मेरा फेयर शेड में, उसे मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया था, क्योंकि उससे ना आपकी जो फेस है ना वो थोड़ा लिफ्ट अप लगता है। फिर मैंने ब्राउन शेड से जो है ना वो अपनी आईब्रो फिल कर दी थी। कभी भी ब्लैक शेड से मत करिएगा, ड्रैकुला लगेंगे इसलिए ब्राउन शेड से बनाते हैं आईब्रोज। और उसके बाद मैंने अपने आईब्रोज के साइड पे ऊपर ना एक कंसील कर दिया था, आपने देखा होगा, और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और ऊपर भी कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दिया था। तो बस इस तरीके से मैं आईब्रोज बनाती हूँ। मैं आईब्रोज नहीं बनवाती होती क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है। मैंने आज तक ज़िंदगी में अपनी आईब्रोज नहीं बनवाई है, ना अपर लिप्स ना। अच्छा फेस का मेकअप में बस यही होता है। उसके बाद अपना ब्लश ऑन लगा लें, हाइलाइटर लगा लें और लिपस्टिक लगा लें, बस डेट्स इट। उसके बाद आइज़ पर आ जाते हैं। आइज़ के लिए मैंने ना पिंक, लाइट पिंक और डार्क पिंक, इन दोनों शेड्स को जो है ना वो मैंने मिक्स किया था और उसके बाद मैंने अपने पूरे आईलिड पे लगा लिया था और नीचे लगा लिया था। उसके बाद कोई भी ब्राउन शेड लेकर आपने अपनी क्रीज में फिल करना है और फिर इसे ब्लेंड कर लेना है। जब भी कोई पिंक शेड लगाते हैं ना, उससे लगाने के बाद थोड़ा सा कोई ब्राउन शेड अंदर लगा दिया करें, ताकि वो जो पिंक बहुत ज़्यादा वो हो रहा होता है ना, उसकी वो लुक आ रही होती है वो थोड़ी कम हो जाए, यानी एक अच्छी सी लुक आए। उसके बाद कोई भी वेलवेटी शेड जो होता है आपकी पैलेट में, थोड़ा शिमरी टाइप को, मैंने सिर्फ आईलिड पर लगा लिया था अपने, और बस यही टोटल मेकअप था। और मैंने ग्लैमरस की पैलेट जो है वो यूज़ की थी। और उसके बाद अपनी आई लैश को मैंने कल कर लिया था, पलकों को अपनी। उसके बाद हमने मस्कारा लगा लिया। मस्कारा लगाते हुए मेरा बुत्थड़ बहुत अजीब लग रहा है। मस्कारा लगाते वक्त ना आपके एक्सप्रेशन कुछ यूँ ही होते हैं, ई ऊ आ वाले ना, तो ऐसे ही सबके एक्सप्रेशन होते हैं। अच्छा मैं ना मेकअप, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं आप यार मेकअप की वीडियो बना लिया करें, लेकिन यार मैं वो इसलिए खुद नहीं बनाती क्योंकि आपको पता है मैं फेस नहीं दिखाती, तो ना फिर वो ना एक सही से आपको एक लुक तो पता चलती नहीं है और बताना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया आपके लिए ना कि चलो एक क्विक सा थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी, बाकी आप लोग खुद एडजस्ट कर लेना क्योंकि आप लोग अच्छे हैं, आप लोग मेरे साथ एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की थी, जितना मैं बता सकती थी वो मैंने बता दिया आपको। अच्छा फिर मैंने एक काजल लगाया था और ये 2 नज़र का टीका लग गया नज़र का टीका नहीं है, खैर ये मेरा अपना ब्लेंडर है, लेकिन अब मैं इसे सूखने दूंगी, उसके बाद फिर मैं हटा लूँगी तो इजीली हट जाता है। अच्छा मैं आईलाइनर नहीं लगाती होती पूरा, मैं सिर्फ कॉर्नर्स बनाती हूँ क्योंकि मेरी आईज पे सूट नहीं करता लाइनर। अच्छा उसके बाद जो है वो मैंने अपने लिए ये वाला ड्रेस निकाला था। ये ड्रेस आपको याद हो गई, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, बर्थडे गिफ्ट ना, कुछ वीक्स पहले उन्होंने भेजा था, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो ये वही ड्रेस मैं आज पहनने लगी हूँ। और नेल्स को आपने मेरे इग्नोर कर देना, बड़े पिद्दू से मेरे नेल्स हो गए हैं क्योंकि मैंने काट दिए थे और अब मैं बड़े करूँगी। मैंने कहा था शादी से 1-2 मंथ रह जाएंगे ना तब मैं थोड़े बड़े करूँगी, अब मैं इंशाल्लाह करने लगूँगी। नेल्स छोटे हो जाए ना अच्छा ही नहीं लगते हैं नेल पेंट। खैर मैं आपको ये कलर बता देती हूँ, मेडोरा का 210 नंबर है। ये वीडियो में उल्टा दिख रहा है, पता नहीं क्यों, कैसे मैंने बनाई थी जो उल्टा दिख रहा है, लेकिन ये 210 नंबर है। और यहाँ पे मैंने अपनी आपको आइज़ की लुक भी दिखाती थी, सिंपल सा मेकअप था। अच्छा मैं अपनी आंखें ना बहुत कम खाली छोड़ती हूँ क्योंकि अगर मैं पूरे फेस का मेकअप कर लूँ ना तो फिर मेरी आइज़ ना वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लगाती हूँ अपनी आँखों पर।
और ये मैं बांदरों की तरह ना ऊपर उठ उठ के आपको सूट दिखा रही थी। लगता है एक बड़ा शीशा मुझे ले ही लेना चाहिए अब, लेकिन फ़िलहाल अब शादी के बाद सोचूंगी, अभी कुछ नहीं सोचना मैंने इस तरह का। तो ये ड्रेस था जो कि मैंने आपको अनथक मेहनत के बाद अपनी दिखाई दी है। क्या उर्दू है मेरी, इतनी प्योर उर्दू और इसके साथ ना ये वाला दुपट्टा नहीं है, चुनरी का दुपट्टा है, लेकिन वो मुझे अभी मिल नहीं रहा था, तो बस इसलिए फिर मैंने ना इसी दुपट्टे में वीडियो बना ली। मैंने कहा फिर मैं बाद में भूल जाऊंगी, तो अभी ही मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और साथ में मैंने ये वाला ड्रेस निकाल के रखा हुआ है जो आप देख रहे हैं। एक्चुअली मुझे ना देना है अपने ससुराल वालों को नाप की वजह से ना, जितनी इसकी लेंथ है उस हिसाब से। मेरे निकाह की मैक्सी थी, जिन्होंने निकाह व्लॉग देखा होगा उन्हें याद होगा, ये वो मैक्सी है। कोई फंक्शन नहीं आया वरना मैं दोबारा पहन लेती, एक दफ़ा के बाद ये बेचारी ऐसे के ऐसी पड़ी है। अच्छा, जब ना कोई वो नहीं होता आपके पास, कोई ऐसा सूट नहीं होता कहीं शादी में जाने के लिए, बड़े एक पुराने से कपड़े पड़े होते हैं जो आपने बहुत दफ़ा पहन लिए होते हैं, उस टाइम इतने फंक्शन आते हैं कि हर कोई इनवाइट करता है आपको। लेकिन जब आपके पास कुछ पड़ा हो पहनने के लिए और आप चाहते हो वो यूज़ में आ जाए तब कोई इन्वाइट नहीं करता। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना, मेरे पेट में जो है ना वो चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी ना कुछ काम करना है उसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज रहे हैं। हमें शॉपिंग करते करते जो है ना काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर ना नान लेने थे, नान और कुछ और चीज़ें लेंगे, उसके बाद खाना खाने आराम से जाएंगे, क्योंकि फिर ये वाली जो शॉप्स होती है ना वो बंद हो जाती हैं, तो इसलिए। और ये कोई 9 बजे के भी बाद का टाइम है, आई थिंक पौने 10 शायद यही टाइम हो रहा था। और इस वक्त हम जा रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरी बर्थडे थी 2 दिन पहले, उसका डिनर ड्यू रहता था, तो इस वजह से जो है। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। इधर से इधर से इधर से। मेरे मियाँ है ना मुझसे पूछते हैं कि ये तुम्हें शर्म नहीं आती है ये कैमरा उठा के, खैर खाती तुम कम हो, ये सारा टाइम तो तुम इसी में गुजारती हो अपना। तो मैं उन्हें कह रही थी कि मैं अब बेइज्जती प्रूफ हो गई हूँ शुरू में आती थी लेकिन अब कोई शर्म वरम नहीं होती, अब तो आदत हो गई है क्योंकि इन्हें बड़ी ऑकवर्ड फीलिंग आती है कैमरे वाली हर चीज़ से ना, इन्हें शौक ही नहीं है कि पिक्चर्स बनाने का, इस तरह की चीज़ों का। तो मैं जब भी जाती हूँ इनके साथ बड़ा कम व्लॉग बनाती हूँ। तारीफ में कुछ वर्ड कह दो। कोई बात नहीं अच्छा आप भी बोल रहे थे, अब नहीं बोलेंगे, लेकिन लोग कहते हैं आपकी जुबान नहीं है अंदर, बताओ इन्हें है जुबान? नहीं जुबान तो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये जो गजरे पहनाए हैं ये इसमें काफ़ी तारीफें नज़र आ रही है, काफ़ी है। अच्छा गजरे पहनना तारीफ है? ये शो करता है कि आप कितनी तारीफ है इसके अंदर। ही तो ये गजरे जो पहने ये गजरे तारीफ है? मोहब्बत के अलावा सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। हमें अपने दिल में बसाया है तुमने, मोहब्बत के काबिल बनाया है तुमने।
लिया था लेबनीज़ कबाब, चिकन शाशलिक, एग फ्राइड राइस। देखने में सेम लग रहा है लेकिन सेम मेन्यू नहीं है, डिफरेंट टेस्ट है। क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को चाइनीज़ अच्छा लगता है, तो हम जब भी बाहर आते हैं हम चाइनीज़ ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि उनका कहना है कढ़ाई वगैरह तो हम घर में भी खा सकते थे, तुम घर में बना सकती थी तो इसलिए चाइनीज़ ठीक है। अच्छा, अगर आप मुल्तान से हैं ना तो शंग्रीला के ये लेबनीज़ कबाब ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत मज़े के कबाब है। ये 1400 का प्लेटर था 6 कबाब का, लेकिन वर्थ ट्राइंग था, बहुत मज़े के कबाब थे। तो बस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।